सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रेरणा एंड टुडे हम बात करने वाले हैं कि बनस्थली में जो हम लोग स्टार्टिंग में एडमिशन के टाइम पे सिक्योरिटी मनी को जो डिपॉजिट करवाते हैं, क्या वो हमको रिटर्न होती है, नहीं होती है? अगर होती है तो उसके प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या हमको रखने पड़ेंगे कि इजीली हमको वापस पैसा मिल जाए अपना। ठीक है, अब देखो बात तो ये है कि असल में सब लोग तो यही चाहते हैं कि जो हम लोगों ने पैसा दिया है वो हमको वापस ज़रूर मिले। और एक चीज़ है कि जब मैं बनस्थली में थी तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा था, हम लोगों को यही चीज़ पता थी कि जो सिक्योरिटी मनी हम लोग डिपॉजिट करवाते हैं वो वैसे तो रिटर्न नहीं होता है, और अगर होता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। मतलब बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पर सच बताऊं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पर एक दो चीज़ें ऐसी हैं कि ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि जो हम लोग लास्ट सेमेस्टर हमारा जो कॉलेज में रहता है, हम एग्ज़ाम दे के आते हैं वहाँ से। तो मैंने तो क्या किया था कि मैं तो पैक वैक करके सामान एकदम से घर की ओर भाग गई थी कि चलो मैं तो चलती हूँ करके, ठीक है। पर बाद में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि उसके बाद जो भी हमारे बैच के बच्चे थे उन सब लोगों ने एक फॉर्म भरा था, ठीक है। उस फॉर्म का फोटो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो वो फॉर्म जब हम लोग फिल करते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स के साइन चाहिए होते हैं उस फॉर्म में, ठीक है। वो फॉर्म को हम लोग वहाँ जमा करवाना पड़ता है अकाउंट्स ऑफिस में। तो जब कुछ महीने का टाइम लगता है और उसके बाद हमको जो हम लोगों ने अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उस फॉर्म में हमको पूरा फिल करना पड़ता है, हमारा नेम और जिस अकाउंट में हमको पैसे वापस चाहिए वो वाला अकाउंट का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए रहता है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के सिग्नेचर, हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है, हमारा एड्रेस जो भी है वो सब कुछ हम लोगों को फिल करना होता है। और इजीली कुछ महीनों के अंदर अंदर हमको हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो जो बाद में मेरे को तो ये जो बात है ये काफ़ी टाइम बाद पता चली, यानी कि कुछ टाइम पहले ही मेरे को ये चीज़ पता चली। तो अगर जो लोग फॉर्म भर के नहीं भी आए हैं, जिन्होंने ऑफलाइन फॉर्म कॉलेज में नहीं भरा है, तो उनको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अकाउंट्स ऑफिस में अगर वो लोग कॉल करेंगे और बोलेंगे कि हम लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया और हमको प्लीज़ फॉर्म दे दीजिए, तो वो आपसे आपका ईमेल पूछेंगे कि किस ईमेल में आपको चाहिए जो भी फॉर्म वो भेजेंगे। तो हम लोग वो अगर ईमेल देंगे तो विद इन कुछ मिनट्स में ही हमको फॉर्म मिल जाता है, और उस फॉर्म को हम लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद वो पूरा फॉर्म फिल किया और पेरेंट्स के सिग्नेचर्स करवा दिए, और फिर वो बता देते हैं कि इसी ईमेल में हमको जो फॉर्म है उसका PDF वापस से भेजना पड़ेगा कि हाँ जी हम लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है। तो जब हम फॉर्म फिल करके भेज देते हैं, उन लोगों को फॉर्म रिसीव हो जाता है, तो उसके बाद भी हमको एक मेल मिल जाता है। जो भी मेल वगैरह रहेगा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी कि मेरे को क्या दिखा था, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन फॉर्म भर के नहीं आई थी, मैंने तो ऑनलाइन ही भरा है। और अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने फॉर्म भरा है, शायद से 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी तो मैंने उनको बाद में कॉल करके पूछा था कि सर मेरे को पैसे कब तक रिटर्न होंगे, टाइम पीरियड कितना होगा लगभग। तो उन्होंने कहा था कि लगभग 1-1.5 महीना तो लग ही जाएगा। और वैसे अभी तक तो मेरे को वापस मिले नहीं है, पर मेरे बैच वाले सारे बच्चों को 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट करवाई थी वो मिली है। अब इसमें ये बात भी है कि किसी किसी को सिक्योरिटी मनी जो है वो थोड़ा सा कम भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइब्रेरी में हम लोग बुक इशू करवाते हैं वो टाइम टू टाइम री इशू नहीं होती है, तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, उसके पैसे लगते हैं। और जो कि हमको लाइब्रेरी में वहाँ से कैश के रूप में तो मांगा नहीं जाता है हमसे कि हमको इतना कैश चाहिए जो फाइन लगा है हमें। तो ये सारे जो पैसे होते हैं वो सिक्योरिटी मनी में ही कट हो जाते हैं, और उसके बाद जितना भी बचा रहता है, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो अकाउंट्स ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमको मतलब क्या क्या कहाँ पे कितना कटा है पैसा। तो वो सर आपको बता देंगे कि कितना 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 कटा है और कितना हमको वापस रिटर्न होगा, ठीक है। और इसका प्रोसीजर ऐसे कुछ लेंदी नहीं है ये। अगर कहीं से अगर आपको भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एकदम पूरी तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, पैसे वापस मिल जाते हैं। हम लोगों का एग्ज़ाम था मई में,
मई जून में था हमारा इंटर्नशिप के बाद का जो एग्ज़ाम था, तो उस टाइम पे सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किए थे। भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ये चीज़ मैं मानती हूँ, ठीक है, पर पैसे ज़रूर वापस रिटर्न हो जाएंगे। तो दिवाली के आसपास तक मेरे बैच वाले जितने भी बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनको पैसे रिटर्न हो चुके थे। सो यही इन्फॉर्मेशन थी सिक्योरिटी मनी से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं और हम ज़रूर या तो वीडियो बना देंगे और या तो हम लोग कमेंट्स में ही रिप्लाई कर देंगे। आप थैंक यू।